सन 1715 कोंकण का तट, जहां अरब सागर की लहरें काली चट्टानों से टकराकर सफेद झाग में बिखर जाती हैं, वहां खड़ा है विजयदुर्ग, एक किला नहीं, एक संकल्प। भोर की पहली किरण जब उसकी प्राचीर को छूती है तो पत्थर सोने में नहीं, लहू के रंग में बदलता है। और उस प्राचीर पर खड़े हैं कान्हजी आंग्रे, मराठा नौसेना के सर्वोच्च सरदार। नमक और बारूद की गंध हवा में घुली है। नीचे समुद्र गरजता है, पर वे निश्चल हैं, जैसे किला स्वयं सांस ले रहा हो। उनकी आंखें क्षितिज को पड़ती हैं, जहां दूर धुंध के पीछे दुश्मन के जहाज अपनी चाल बुन रहे हैं। विजयदुर्ग का दरबार आज असाधारण रूप से शांत है। मशालों की नारंगी रोशनी पत्थर की दीवारों पर नाचती है और अरब सागर की नमकीन हवा झरोखों से भीतर आती है। अंग्रेज दूत लाल कोट, सोने के बटन और घमंड का बोझ लिए अपनी मांग रखता है। व्यापार मार्ग छोड़ो, झुको। कान्हजी आंग्रे सिंहासन पर स्थिर बैठे हैं, उनकी आंखें शांत सागर की तरह गहरी और अथाह। वे मना करते हैं, न क्रोध से, न भय से, बल्कि उस दृढ़ता से जो केवल वही जानता है जिसने समुद्र को अपना घर बनाया हो। दूत की धमकी दरबार में गूंजती है और फिर सन्नाटे में डूब जाती है। उस सन्नाटे में एक युद्ध की नींव रखी जा रही है। रात गहरी है। विजयदुर्ग की प्राचीर पर मशालें कांप रही हैं, जैसे स्वयं हवा भी किसी अशुभ सत्य से थर्रा रही हो। तभी एक नाव टूटी रक्त से सनी किले के द्वार से टकराती है। उसमें है रघुनाथ, कान्हजी का सबसे विश्वासपात्र नाविक, जिसकी आंखों में अभी भी सच बोलने की जिद बाकी है। घावों से छूता लहू पत्थर पर फैलता है और टूटे होठों से निकलता है वह रहस्य, अंग्रेज और पुर्तगाली, दो दुश्मन एक साथ। उनका गठजोड़ मराठा व्यापार की सांसें रोकने की एक सुनियोजित साजिश। कान्हजी मशाल की रोशनी में रघुनाथ का चेहरा देखते हैं और उनकी मुठियां भिंच जाती हैं। दुख और क्रोध का वो संगम अब किसी निर्णय की मांग करता है, एक ऐसे निर्णय की जो समुद्र का इतिहास बदल देगा। रात का अंधेरा विजयदुर्ग की पत्थर की दीवारों पर उतर आया है। मशालों की कांपती रोशनी में रघुनाथ, कान्हजी का सबसे विश्वासपात्र नाविक, उनका दाहिना हाथ अपनी अंतिम सांस लेता है। नमक और खून की मिली जुली गंध हवा में घुली है। कान्हजी झुकते हैं, रघुनाथ के ठंडे हाथ को एक पल थामते हैं, फिर उठ खड़े होते हैं। आंखों में आंसू नहीं, चेहरे पर शोक नहीं, केवल एक भयावह शांति। वे किले की मुंडेर पर आते हैं और अरब सागर को देखते हैं, उस अथाह काले गरजते सागर को जिसे उन्होंने जीवन भर अपना घर माना। उस रात कोई शब्द नहीं बोला जाता, पर एक निर्णय जन्म लेता है जो इतिहास की धारा मोड़ देगा। भोर होने से पहले मराठा बेड़ा युद्ध के लिए तैयार होगा। विजयदुर्ग का बंदरगाह आज नींद में नहीं है। भोर की लालिमा फूटने से पहले ही सैकड़ों हाथ अपना काम शुरू कर चुके हैं। लकड़ी के विशाल युद्धपोत, गुराब और गलबात किनारे पर तने खड़े हैं, जैसे योद्धा कवच पहन रहे हों। तोपखाने की गड़गड़ाहट में बारूद भरा जाता है, रस्सियां कसी जाती हैं और लौह तोपें अपनी नलियां समुद्र की ओर ताने लेती हैं। नमक और धुएं की गंध हवा में घुली है। नाविकों के पैरों की थाप पत्थर के घाटों पर गूंजती है, एक लय में, एक संकल्प में।
कान्हजी स्वयं प्रत्येक पोत का निरीक्षण करते हैं। उनकी आंखों में न भय है न संशय। भगवा ध्वज मस्तूलों पर चढ़ाया जाता है और अरब सागर की हवा उसे फहरा देती है। अब प्रश्न यह नहीं कि युद्ध होगा या नहीं, प्रश्न केवल ये है कि पहला प्रहार कौन करेगा। अरब सागर आज रणभूमि है। क्षितिज पर अंग्रेज और पुर्तगाली जहाज़ों की पंक्तियां काले धुएं की दीवार बनाती हैं। तोपों की गर्जना आसमान को चीरती है, लोहे के गोले पानी में गिरते हैं और लहरें रक्त लाल झाग में बदल जाती हैं। बारूद की तीखी गंध नमकीन हवा में घुल जाती है। और इस सब के बीच विजयदुर्ग के भगवा ध्वज तले कान्हजी आंग्रे अपने जहाज की अगली मचान पर अडिग खड़े हैं, न भय न संकोच। उनकी आंखें दुश्मन के बेड़े पर टिकी हैं, जैसे समुद्र की गहराई किसी तूफान को देख रही हो। मराठा नाविक एकजुट हैं, उनके हाथ पतवार और तलवार दोनों पर। ये युद्ध केवल जल पर नहीं, इतिहास की दिशा पर है। और अब जो होने वाला है वो सदियों तक याद रखा जाएगा। और फिर वह क्षण आता है जिसके लिए रघुनाथ ने अपना रक्त बहाया था। दुश्मन के जहाज धीरे धीरे रुकते हैं, उनकी तोपें मौन हो जाती हैं, उनके पाल झुक जाते हैं, पराजय की भाषा में। अरब सागर की नमकीन हवा में विजयदुर्ग की प्राचीर पर खड़े कान्हजी देखते हैं, शत्रु की ऊंची मस्तूल पर भगवा ध्वज लहरा रहा है। मराठा नाविकों की जय जयकार समुद्र की लहरों से टकराती है, आकाश को चीरती है। ये जीत केवल तोप और तलवार की नहीं, यह उस न्याय की विजय है जो रघुनाथ की आंखों में जीवन के अंतिम क्षण तक जलती रही। लेकिन समुद्र पर मिली इस विजय की खबर जब दिल्ली और लंदन तक पहुंचती है, तो एक नई और कहीं अधिक खतरनाक चुनौती का जन्म होता है। विजय का उत्सव पीछे छूट जाता है। दूर मशालों की रोशनी में डूबे विजयदुर्ग की दीवारें गूंजती हैं, लेकिन कान्हजी अकेले हैं। रेत पर उनके पांव धीरे धीरे बोझिल चलते हैं। हाथ में एक मिट्टी का दीपक है, छोटा कच्चा, जैसे रघुनाथ की जिंदगी थी। वे घुटनों पर बैठते हैं। ठंडी लहरें उनकी उंगलियों को छूती हैं। दीपक जल की सतह पर रखा जाता है और धीरे धीरे अंधेरे में खिसकने लगता है, एक टिमटिमाती लौ विशाल समुद्र के सीने पर। कान्हजी की आंखें उसे तब तक देखती रहती हैं जब तक वो लहरों में विलीन नहीं हो जाता। यह विजय उन्हें पूर्ण नहीं करती, ये केवल आगे की लड़ाई की नींव रखती है। प्राचीर पर खड़े हैं कान्हजी आंग्रे, अकेले, मौन, अटल। नीचे अरब सागर की लहरें विजयदुर्ग की चट्टानों से टकराती हैं, जैसे स्वयं समुद्र उन्हें प्रणाम कर रहा हो। नमक और बारूद की गंध हवा में घुली है। क्षितिज पर अंग्रेज और पुर्तगाली जहाज़ों के मस्तूल धीरे धीरे ओझल हो रहे हैं, पराजित, हताश। कान्हजी की आंखों में न विजय का अहंकार है, न थकान की छाया, केवल एक अडिग संकल्प। उनके पीछे भगवा ध्वज सूर्यास्त की लाल रोशनी में दहकता है, मानो स्वयं इतिहास अपनी स्याही से ये क्षण दर्ज कर रहा हो। कोंकण के इस सरदार ने समुद्र को नहीं जीता, समुद्र ने उन्हें अपना सरदार स्वीकार किया। यह अंत नहीं है, यह उस विरासत की नींव है जिसे आने वाली सदियां भुला नहीं सकती।